बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भारतीय सुशील मोदी जी, श्री बाबूलाल जी महाराज जी, लोकप्रिय सांसद भाई सुनील प्रसाद जी वर्मा जी, श्री रविंद्र कुमार जी पांडे जी, श्री यशवनी चौबे जी, श्री राकेश प्रसाद जी, श्री रविंद्र कुमार जी, श्री चंद्रमोहन जी, श्री लक्ष्मण संताल जी, श्री शुक्र रविदास जी, श्री जगदीश प्रसाद जी तथा यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी वर्ग तथा यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं पत्रकार बंधुओं। पानी बरसने लगा है, पानी की ज्यादा जरूरत है। मेरे भाषण से तो रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन पानी बरसेगा तो धरती की छाती से अन्न उठेगा। इसलिए भाषण से भी ज्यादा बारिश की जरूरत है। आप लोग खड़े हो सके तो खड़े रहिएगा। मैं तो चाहती कि खूब पानी बरसे, क्योंकि पानी की जरूरत किसानों को, मजदूरों को और धरती को बहुत होती है। कल आप लोग अडवाणी जी की यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे। अडवाणी जी की यात्रा नहीं आ पाई क्योंकि अडवाणी जी तो बहुत बुखार और बुखार के कारण गले में खराबी और गले में की खराबी के कारण फिर बुखार। अडवाणी जी तो उस हालत में भी आना चाहते थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि हम अडवाणी जी को नहीं जाने देंगे और डॉक्टरों की बात मान करके हमने अडवाणी जी को कहा कि आपको जब गाड़ी ही नहीं मिलेगी बैठने के लिए तो आप जाओगे कहाँ से। जिसमें से हमारे आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी जामवंती जी क्योंकि राम जी की सेना में सबसे बड़े थे और वो लीडर थे राम जी की सेना के, और राम जी की सेना के हनुमान जी हमारे भाई सुशील मोदी जी। मैं उनको हनुमान जी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको लालू की जनता को भूलने का काम करना पड़ेगा। सबसे छोटी हूँ इसलिए मैं अंगद हूँ। अब क्या करूँ, राम जी की सेना में कोई महिला नहीं थी, नहीं तो उसका नाम लेती और जब सन्यासी हूँ और सन्यास लेने के बाद महिलाओं पुरुष से परे माना जाता है, इसलिए मैं अपने आप को अंगद प्रधानमंत्री नहीं बनना। अडवाणी जी ने घोषित कर रखा है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे। सुर निकलता है और गिरिडीह का हिंदू जब उस अजान के सुर को सुनता है उस पर आपत्ति नहीं करता, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और दिन में 5 वक्त और साल में 12 महीने और 365 दिन वो अजान के सुर को सुनता है और उस पर आपत्ति नहीं करता, तो मुसलमान को भी चाहिए कि जब रामनवमी और जन्माष्टमी के जैसे जुलूस निकले तो वो अपने हाथ में माला लेकर के मस्जिद से बाहर आवे और उस जुलूस का स्वागत करें। इसको मैं सर्वधर्म संभाव मानती हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर्वधर्म संभाव क्या है तो मैं और आपको बताई देती हूँ। अगर कोई मुसलमान मौलवी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, थक जाए और रास्ते में मंदिर पड़े तो वो मस्जिद का रास्ता तो छोड़ दे और मंदिर में बैठ करके नमाज पढ़ ले। अगर कोई पंडित मंदिर में जाकर के गीता का पाठ करने के लिए जा रहा हो, मंदिर थोड़ा दूर हो, उसके पांव दुखने लग जाए, वो थक जाए, बीमार हो, तो मंदिर जाने का रास्ता छोड़ दे और मस्जिद के अंदर बैठ करके गीता का पाठ कर ले। ये मेरे लिए सर्वधर्म संभाव है कि मंदिर के अंदर बैठ करके मौलवी नमाज पढ़ ले और मस्जिद के अंदर बैठ करके पुजारी गीता का पाठ कर ले। ये सर्वधर्म संभाव है। लेकिन एक राष्ट्र में आप 2 धाराएं नहीं चला सकते हैं, एक को उदारता का उपदेश और दूसरी की कट्टरता का संरक्षण। ये नहीं हो सकता है। उदार होंगे तो दोनों होंगे, कट्टरता की छूट लगेगी, कट्टरता की छूट लगेगी तो दोनों को लगेगी। इसलिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब सीधा सीधा मेरे लिए है कि मौलवी मंदिर में बैठ करके नमाज पढ़े और पुजारी मस्जिद में बैठ करके गीता का पाठ करे। ये है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। लेकिन इन पार्टियों के लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? इन पार्टियों के लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है इस देश के बहुसंख्यक समाज का लगातार अपमान, लगातार अपमान, लगातार उनकी भावनाओं की अवहेलना, लगातार उसको कुचलना। और अंत में इसका परिणाम क्या निकला? आज मुसलमानों की भी आंख खुल गई। अभी पिछले चुनाव में 96 के चुनाव में मेरी अपनी लोकसभा सीट में मुझे मुसलमानों ने इतना वोट दिया, भले ही उनकी संख्या हजारों में थी, लेकिन उन्होंने दिखा करके वोट दिया। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने आपत्ति की कि आप दिखा करके वोट नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो खोल करके दिखा करके वोट देंगे कि उमा भारती को। मैं चुनाव खत्म हो जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीती, 1,30,000 से। खत्म हो जाने के बाद उनकी बस्तियों में गई और मैंने उनको कहा कि अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, आपने हमें ये वोट कैसे दिया। मौलवी से बात की और मैंने कहा कि ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, तो उस मौलवी ने बहुत गजब बात कही। मैंने कहा, देखिए, राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हम इससे नहीं बदलेंगे,
गौ हत्या बंद करने की बात, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की बात, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बांग्लादेश के घुसपैठियों को भारत से बाहर खदेड़ने की बात, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप में यह परिवर्तन कैसे आया? तब उन्होंने हमको कहा कि बिटिया, अब हमारी समझ में आया है कि बेईमान दोस्त से ईमानदार दुश्मन ज्यादा भरोसे का होता है। ये हमारे बेईमान दोस्त रहे, इन्होंने हमारी भावनाओं को भड़का करके हमको हिंदुओं से दूर बनाए रखा। ये जनता दल, कांग्रेस, ये सपा, भाकपा, माकपा, खापका, लूट खा, पेच खा, भागदा, ये जितनी भी पार्टियां रही हैं, इन्होंने हमें हिंदुओं से लड़ा करके एक दूसरे के प्रति दुश्मनी की भावना पैदा करने की कोशिश की। हमारे और उनके बीच में दूरी बनाई, लेकिन हमारी अशिक्षा, हमारी गरीबी, हमारी बेरोजगारी, हमारी भूखमरी, इसकी तरफ इनका कभी ध्यान नहीं गया। अब हमारी समझ में ये बातें आ रही हैं और अब धीरे धीरे हमारी आंख खुल रही है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एक ही हो सकता है, मस्जिद के अंदर गीता का पाठ और मंदिर के अंदर नमाज। और ये बात इस देश का हिंदू और मुसलमान जिस दिन स्वीकार करेगा, उस दिन इस देश के अंदर सर्वधर्म संभाव की स्थापना होगी। और ये जरूर कहा, और उसके बाद से उन्होंने मुझे बोलना ही बंद कर दिया। मैंने कहा कि आपने पता नहीं कैसा सामाजिक न्याय किया है, लेकिन इन दिनों में बिहार में चारा घोटाला की बात सुन रही हूं, तो आपने मुर्गी वालों का भी खा लिया, गाय वालों का भी खा लिया, भैंस वालों का भी खा लिया और सुअर वालों का भी खा लिया। तो उनका खाने के मामले में, क्योंकि लालू यादव जब से राजनीति किए हैं तो ये पाखंड जरूर किए हैं। किसी के भी घर में घुस गए काफिला रोक करके और उसकी रसोई में चले गए, फिर उसके घर में बन रही रोटी उठा ली और खा ली, उसकी खटिया पे बैठ गए, उसके बच्चे को उठा करके गले से लगा लिया। या वो एक नहलाने का प्रोग्राम चला था, सामूहिक नहलाने का, कि महिलाओं, तो लोग निकलते थे गाड़ियां लेकर के और पानी की बौछारें छोड़ करके गरीबों की बस्तियों में साबुन की बट्टी घिस घिस करके बच्चों को नहलाया जाता था। तो कहीं कहीं लालू यादव वो भी करने के लिए निकल पड़े। तो मैंने उनको कहा कि आपने ये सब किया है, उनके साथ में बैठ करके खाया है और इसलिए उनका ही बाद में खा लिया। और बिल्कुल उसके बाद फिर उन्होंने उससे मुझसे अंग्रेज कहे, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे याद आया कि लालू क्या है। आपको याद हो, अंग्रेजों से ये तो अच्छा नहीं लगेगा कि सुअर का खाना भी लालू खावे, क्योंकि सुअर अच्छा खाना नहीं खाता है, लेकिन सुअरों को कंप्लेन तो है बिहार का। और आपको पिछली ये गांव चित्र से मुटेरों को इसी के लिए चुनौती दी हुई है। ये लालू यादव जैसे मुटेरे जब तक कुर्सियों पर बैठे रहेंगे तब तक कोई रोटी और आपके शरीर के लिए वस्त्र, उसमें कोई कमी नहीं रखी हुई है। लेकिन ये लुटेरों और ठगों से तो लोग देखना चाहते हैं कि लालू की लंका में पलिता लगाने का काम कौन कर रहा है। तो मैं सुशील मोदी जी को कहूंगी कि वो खड़े हो और 1 मिनट के लिए यहाँ के नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, हाँ तो चाहिए, बोलिए भारत माता की। और आज लालू प्रसाद तीनों के प्रतीक बने हुए हैं, अपराध के, भ्रष्टाचार के और जातिवाद के लोगों। बिहार के मानव भाइयों, लालू प्रसाद को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को गद्दी से हटाने के लिए आप स्वागत करने के लिए आ सकते हैं। इस बात का प्रचारक है कि बिहार की जनता लालू प्रसाद के साथ नहीं, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम चुनौती देते हैं